हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए तेरा मेरा साथ रहे का पार्ट नंबर 11 लेकर आई हूँ। तुमने मेरा नंबर ब्लॉक क्यों किया है? कब से तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ मगर तुम। उसने अने की तरफ देखा जो आराम से नाश्ता करने में बिजी था। मैं तुमसे बात कर रही हूँ अने। कुछ भी कर लो, मेरा जादू तुम पर चल कर ही रहेगा। जब आंटी को पसंद हूँ मैं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मुझसे शादी करने में? वह नॉन स्टॉप बोल रही थी कि अने ने उसकी तरफ देखा और दिनों से अलग आज उसके होठों पर दिलकश मुस्कुराहट थी। नताशा उसके पास ही चेयर पर बैठ गई। आज उसकी किसी क्लाइंट से मीटिंग थी तो उसे डायरेक्ट घर से जाना था। बाकी सब नाश्ता कर चुके थे, जिन्हें बाहर जाना था जा चुके थे। वह अकेला ही टेबल पर था। नताशा, जिसने उसके परिवार से नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ा ली थी और अनय को पाने के लिए उसकी मम्मी की फेवरेट बनने की कोशिश करती रही थी, अपना नंबर ब्लॉक होने के बावजूद भी उसके सर पर सवार थी। तुमसे मेरी शादी कम से कम इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं हो सकती। मैं पहले भी तुम्हें कई बार कह चुका हूँ कि मेरा पीछा छोड़कर कहीं अच्छी जगह शादी कर लो। ओह थैंक यू। तभी अपने सामने चाय रखते हाथों को देखकर उसने कहा था और ऊपर देखा, लेकिन पिंक कलर की साड़ी में कमर तक बिखरे रेशमी बालों में किसी को देखकर वह ठिठक गई कि ना तो रीना और ना ही माहिरा के बाल इतने लंबे और रेशमी थे। कौन है ये? पहली बार देख रही हूँ मैं। अनय खड़ा हुआ और किचन में जाकर उसे बाजुओं में भरकर नताशा की तरफ उसका रुख किया और चाय पीते पीते नताशा को खांसी लग गई। ये क्या कर रही है तुम्हारे घर में? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ कदम रखने की? निकलो यहाँ से। वह फिर अपना आपा खो रही थी। बिहेव नताशा, मीट माई लवली वाइफ मिसेज नैना अजय चौहान। उसके लहजे में नैना के लिए इतना मान और प्यार था जिसने नताशा को जला कर रख दिया था। क्या बकवास है यह? तुम्हारी शादी कब हुई? और वह उसकी ओर आई। क्यों परेशान हो रही हो? शी इज़ माई लीगल वाइफ। वह भी जैसे आज तमाम हिसाब क्लियर करने पर आमादा था। तुम अने, तुमने इससे शादी कब, कैसे? और तुम्हें तो अने से कोई लेना देना नहीं था। तुम्हें तो उससे प्यार नहीं था, सगाई हो चुकी थी ना तुम्हारी। फिर अपने फियांसी को छोड़कर अने से शादी क्यों की तुमने? बड़ी बड़ी बातें करती थी तुम कि तुम्हें अने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर क्यों क्यों उसकी ज़िंदगी में आई हो? तुम एक नंबर की दोगली, लालची और धोखेबाज लड़की हो। छोड़ो अने को, निकलो यहाँ से। नताशा, अब अगर नैना के बारे में एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से निकाले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ से कोई अगर निकलेगा तो वह तुम होगी, इसलिए बेहतर होगा कि अपनी लिमिट में रहो और अगली बार नैना से बात करने से पहले यह याद कर लेना कि तुम मेरी बीवी से बात कर रही हो। और मैं बदतमीज़ी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसका लहजा खुरदुरा हो चुका था। नताशा ने शॉक्ड होकर नैना को देखा था। वह नज़रें झुकाए खड़ी थी। उसके चेहरे पर चमकती बिंदिया ने उसके चेहरे को दमका दिया था। मांग के सिंदूर और गले के मंगलसूत्र ने उसे उससे कहीं ऊंचा दर्जा दे दिया था। वह दिल ही दिल में खतरनाक मंसूबे बना बैठी थी और पलटकर अने की मम्मी के गले लगकर रोने लगी थी, जो उसके सर को सहलाते हुए अंदर अपने रूम में ले गई। माहिरा और मैथिली जो आवाज़ सुनकर वहां आई थी वापस मुड़ गई थी। वो दोनों ही जानती थी कि लक्ष्मी जी का मन नताशा को बहू बनाने का था और नैना से जिस तरह शादी की थी अने ने, उसकी वजह से वह उसे अपना नहीं पाई थी और ना ही वह उसे पसंद करती थी। नैना कल ही पग फेरे की रस्म पूरी कर वापस आई थी और आज नताशा के इस तरह आने और बात करने के ढंग ने उसे पूरी तरह हिला कर रख दिया था। और फिर गलत तो कुछ नहीं कहा था उसने। अने और उसका रिश्ता इतने अजीब हालात में हुआ था कि वह खुद भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी, तो और कोई कैसे करता। अने उसे बाहों में थामे हुए रूम में ले आया था। अंदर आते ही उसने झटके से खुद को उससे अलग किया था। आप दूर रहिए मुझसे। उसकी आवाज़ रूंध गई थी। क्या हुआ तुम्हें? अने ने हैरानी से उसे देखा। आपने बहुत गलत किया है मेरे साथ, नताशा के साथ। आपसे बहुत प्यार करती थी वो और मैं बिल्कुल नहीं। फिर भी आपने। लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें ही चाहा है मेरी जान, उसने उसके करीब होते हुए कहा। दूर रहिए प्लीज़। उसकी कांपती सी आवाज़ उसे होश में ले आई थी। क्यों नैना, आखिर क्यों मेरी मोहब्बत नज़र नहीं आती तुम्हें? नताशा को मैंने कभी नहीं चाहा, वो भी मुझे नहीं चाहती। मैं बस उसकी जिद हूँ, जैसे मैं आपकी जिद थी। नैना की बात पर वो पीछे हटा और तेज़ी से बाहर निकल गया। मम्मी जी, मैं अंदर आ जाऊं?
लक्ष्मी जी ने उसकी ओर देखा और इशारे से अंदर आने के लिए कहा। वह झिझकते हुए अंदर आ गई। बोलो। मम्मी जी, मेरी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं और परसों से मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है। अगर आप कहें तो मैं ज्वाइन करने का कंफर्म कर दूं। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए अपनी बात रखी थी, क्योंकि वह लोग खुद अच्छे खासे अमीर थे। बहू का नौकरी करना शायद उन्हें पसंद ना आता। जब वह पग फेरों के लिए घर गई थी तो माँ ने उसे यही कहा था कि वह सास ससुर और पति की मर्जी के बिना कुछ ना करे, और अगर उसकी गलती की वजह से उनका सर झुका तो वह उसे कभी माफ़ नहीं करेंगी। लक्ष्मी जी ने उसकी ओर कनखियों से देखा था। अगर आज मैंने मना किया तो वह अने को भड़का कर भेजेगी, लेकिन मैं भी तुझे उसकी नज़रों में गिरा कर रहूँगी। उन्होंने बगैर उसकी तरफ देखे सोचा। अने से पूछ लेना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जाने से पहले सबका नाश्ता बनाना है और अपना खाना भी घर से लेकर जाना। और एक बात, मुझे वेस्टर्न ड्रेसेस पसंद नहीं है तो ध्यान रखना। उन्होंने अपने उसी रूखे लहजे में कहा। जी, उसने धीरे से कहा और सर झुकाकर निकल गई। कितना फ़र्क होता है मायके और ससुराल में। घर में माँ नाश्ता बनाकर ज़बरदस्ती खिलाती थी। कभी पसंद की सब्जी ना हो तो बाहर खाने की 10 हिदायतें देती थी, आराम करने के लिए बोलती थी। लेकिन यहाँ रीना और मायरा भी तो वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती थी, लेकिन वह बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी। कैसी ज़िंदगी हो गई थी उसकी। मायके में ससुराल का भरम रखना था और ससुराल में मायके की इज्जत का ध्यान। मगर इन सब में वह जैसे खुद कहीं गुम होती जा रही थी कि ना तो सास को उसके इमोशंस का ख्याल था और ना ही माँ को। उसके जाने के बाद लक्ष्मी जी ने फ़ोन पर नताशा को यह बातें बताई थी। वह कमरे में अने के लिए कॉफ़ी लेकर आई तो वहीं बैठ गई। अने ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। नॉर्मली वह उसके जागते हुए कमरे में बैठती ही नहीं थी। मुझे परसों से ऑफिस ज्वाइन करना है, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? अने ने उसकी ओर एक नज़र देखा और उसका हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया और कहा, आई नो जॉब इज़ योर पैशन, और नौकरी करना किसी भी एंगल से गलत नहीं है और इससे किसी का नुकसान भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे किसी भी काम के लिए तुम्हें किसी की भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी मर्ज़ी से ऐसा कुछ भी कर सकती हो। तभी उसकी कही हुई बातें उसके प्यार के रंग को और भी गहरा कर देती थी और सोचती कि जो इंसान उसकी और उसके विचारों की इतनी इज्जत करता है, उसने उसे सबके सामने सरेआम बेइज्जत कैसे कर दिया था। वह तैयार होकर नीचे आई तो सब नाश्ते के लिए बैठ चुके थे। लक्ष्मी जी ने एक निगाह उस पर डाली। उसने ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था और माथे पर ब्लू कलर की बिंदी लगाई हुई वह खूबसूरत और सोबर लग रही थी। उनकी नज़र एक बारगी उस पर ठहर गई। जब वही उसे निहार रही है तो अने क्यों नहीं उस पर फिदा होगा। फिर उन्होंने जल्दी से उस पर से निगाह हटाई थी। वह जल्दी उठने के बावजूद लेट हो रही थी। मम्मी जी ने 3 तरह का तो नाश्ता बता दिया था, फिर अपना लंच भी पैक किया था। अगर मम्मी जी रात में ही बता देती तो वह उसी हिसाब से उठती। वह बैठकर जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगी। आराम से नाश्ता करो, आई विल ड्रॉप यू, अने ने धीरे से उसके कान में कहा। नैना, इतनी तरह का नाश्ता बनाने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें ऑफिस भी जाना है, हम लोग एक ही तरह का नाश्ता कर लेते। बड़ी मम्मी ने नैना को देखते हुए कहा। उसका मन होगा, यहाँ तो नैना ऐसा नाश्ता बना ही सकती है। उनके यहाँ तो एक ही नाश्ते से काम चलता होगा। लक्ष्मी जी ने तिरछी नज़र उस पर डाली। तो दोस्तों, क्या नैना लक्ष्मी जी की नज़र में अपनी जगह बना पाएगी और अने लक्ष्मी जी का साथ देगा या नैना का? जानने के लिए अगला भाग जरूर देखिएगा। धन्यवाद।